Assalamu alaikum. Welcome to National Virtual Academy. Today we have very important topic of previous essay paper of CSS Special 2023. So the topic is Pakistani women have the same chances as men. So this is very simple and way forward topic. We will discuss outline. तो इसकी आउटलाइन क्या होगी हमारे पास। सबसे पहले इसकी आउटलाइन में इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। तो हमारे पास इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स लगा दें, द वुमेन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैव बीन एम्पावर्ड। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वुमेन के, वो एम्पावर्ड हुए हैं। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिखाई गई है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वल जो राइट्स हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या है, नंबर 2, करंट वुमेन एम्पावरमेंट स्ट्रगल्स इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो वुमेन की जो करंट स्ट्रगल्स हैं हम उनको बयान करेंगे, कौन कौन सी तरीके हैं जो काम कर रही हैं। तो आगे हमारे पास क्या है, नंबर 3, हाउ वेमेन हैव सेम चांसेस एज मैन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में वेमेन के लिए किस तरह सेम चांसेस हैं, क्या है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास, सिमिलर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इक्वल वोटिंग पार्टिसिपेशन है वेमेन के पास। सिमिलर चांसेस टू रिप्रेजेंट वेमेन इन पार्लियामेंट में उनके पास औरतों को रिप्रेजेंट करने के लिए चांसेस मौजूद हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सिमिलर टू मैन मर्दों के बराबर उनके पास क्या है, एक्सप्रेशंस और स्पीच का मतलब राइट्स हैं। रिजर्व्ड जॉब कोटा फॉर वुमेन के लिए जो है अलग से एक जॉब कोटा मुख्तर किया गया है जिस तरह मेल के लिए है। तो एफ क्या है हमारे पास, वुमेन सर्विंग इन सिविल सुपीरियर सर्विसेज में उनके लिए कोटा मुख्तस है। इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन। तो वुमेन का जो है ये जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है। तो ये कैसे बढ़ रहा है, ये इसीलिए बढ़ रहा है कि ये मर्दों के बराबर क्या है, इनको हकूक़ मिल रहे हैं, तो ये कॉम्पीट कर रही हैं। एच टॉपर इन एवरी फील्ड एज कंपेयर टू मैन। तो ये जो हैं ये टॉपर हैं एवरी फील्ड में मर्दों के मुकाबले में। वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड जुडिशरी। वुमेन्स जो हैं वो एम्पावर्ड हैं जुडिशरी में। ये हमारे पास जजेस भी लगी हैं वुमेन। तो इस तरह ये जो है यहाँ से क्या होता है, जो वुमेन्स के जो इक्वल राइट्स हैं मेल्स के बराबर वो यहाँ से शो होते हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या हार्डल्स अगेंस्ट द पाकिस्तानी वेमेन टू गेट सेम चांसेस एज मैन। तो इसके हार्डल्स क्या हैं, इलिटरेसी। सबसे बड़ा हार्डल जो है वो इलिटरेसी है। और दूसरा नंबर जो हार्डल है वो क्या है, फ्यूडल्स एंड लॉर्ड सिस्टम। तो ये फ्यूडल्स और लॉर्ड सिस्टम जो है ये भी बड़ा है, क्योंकि ये रुकावट पैदा करता है तो फ्रीडम ऑफ वेमेन की जो फ्रीडम है उसमें रुकावट पैदा करता है। इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म, जो मज़हबी इंतहा पसंदी है वो भी रुकावट पैदा करती है। जेंडर गैप डिस्क्रिमिनेशन, औरत और मर्द का जो जेंडर का मसला है इसी वजह से भी हमारे यहाँ बहुत सारे हकूक़ जो हैं वो औरतों के जो है उनको हज़म किया जाता है। उनके इदारे ना होने की वजह से, उनके पास लेडीज़ स्टाफ ना होने की वजह से। वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम कॉज ऑफ वुमेन्स एक्सप्लॉयटेशन। तो वीक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है इसमें औरतों को जो है हुकूक नहीं मिलते, उनके हुकूक का इस्तेहसाल होता है। अच्छा, 5वां नंबर हमारे पास क्या है, रिकमेंडेशंस टू प्रोवाइड सेम चांसेस एज मैन इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में औरतों को सिमिलर हुकूक देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो नंबर ए हमारे पास, फोकस शुड बी पेड ऑन वुमेन्स एजुकेशन टू रिड्यूस इलिटरेसी। तो इलिटरेसी को सबसे पहले हमने रिड्यूस करना है ताकि औरतों की जो तालीम है उसको मयारी बनाया जा सके। इराडिकेटिंग फ्यूडल एंड लॉर्ड सिस्टम विच इज़ द मेन काज अगेंस्ट वुमेन्स वॉइस। जो फ्यूडल एंड लॉर्ड सिस्टम है हमारे पास, शाहाना सिस्टम है, बादशाही निज़ाम है, ज़िम्मेदाराना निज़ाम है, इसको सबसे पहले ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा काज है जो वुमेन्स को
ویمنس کے وائس کو دباتا ہے. اسٹیبلشمنٹ آف ٹیکنیکل اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنس فار ویمن. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس انسٹیٹیوشنس ڈیولپ کرنے چاہیے اپنی کنٹری میں، تاکہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا روزگار کما سکیں، وہ خود کھا سکیں. ڈی، امپاورمنٹ آف ویمنس آرگنائزیشن ایٹ لوکل اینڈ نیشنل لیول. لوکل اور نیشنل لیول پر کیا ہونا چاہیے، ویمنس کی آرگنائزیشنس ہونی چاہیے جو کام کریں اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. تو اینڈ میں ہم کیا کر دیں گے، یہاں کنکلوژن لگا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس بالکل سمپل آؤٹ لائن بن گئی ہے. تو اس طرح ہم آؤٹ لائن بنا سکتے ہیں، آؤٹ لائن بنا کر ہم اپنے پیپر کو سالو کر سکتے ہیں. تو اس آؤٹ لائن کو اب آپ دیکھ لیں دوبارہ سے. تو یہ 5 نمبر ہے، تو یہاں ہم کیا کر دیں گے، اس کو ہم 6 نمبر کنکلوژن لگا دیں گے. تو یہ ہماری آؤٹ لائن ہے. تو اگر آپ کا کوئی بھی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ